हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एचटेट को लेके हमारी एक सीरीज चल रही थी, एचटेट पीवाईक्यू सीरीज। तो उस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं। जो क्वेश्चंस इस तरीके से हैं, आपको दिया हुआ है कि इफ ए मैन परचेज 11 ऑरेंज फॉर 10 रुपीज एंड सेल्स 10 orange for 11 rupees, how much profit or loss does he make। कि कोई एक आदमी है, वो क्या करता है, 11 ऑरेंज 10 रुपए के हिसाब से खरीद लेता है तथा 10 ऑरेंज 11 रुपए के हिसाब से 11 रुपए के 10 ऑरेंज बेच देता है। तो उसको पूरे सौदे में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 19%, ऑप्शन बी 19% आपकी हानि है, लॉस, सी आपका 21% प्रॉफिट और डी ऑप्शन 21% आपका लॉस है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। आपको दिया हुआ है कि एक आदमी है जो क्या कर रहा है, 11 ऑरेंज 10 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है। कितने ऑरेंज खरीद रहा है? 11 ऑरेंज 10 रुपए के, ठीक है। और बेच कितने के हिसाब से रहा है? 10 ऑरेंज कितने? 11 रुपए के हिसाब से, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं इस चीज के बारे में कि नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो आपका नीचे से, अगर हमें कहीं पे चढ़ना होता तो नीचे से चढ़ते हैं। तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 आपका आ जाएगा 100। और जब हम उतर रहे होते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो 11 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 121, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सीपी और ये आपका हो जाएगा एसपी। आप यहाँ पे देखेंगे 100 रुपए की चीज उसने खरीद ली और 121 रुपए में वो बेच दिया। 21 रुपए का क्या हुआ है? आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ? 21 रुपए का। आपसे पूछ रहा है कि पूरे सौदे में प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है उसका परसेंटेज बताना। यहाँ वो हुआ है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा आपका क्या? प्रॉफिट बटे में आपका क्या? सीपी, यानी 100 रुपए है और गुना में 100, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि आपका 21% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक है। 21% प्रॉफिट होगा इसमें आप, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सी इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड एट सीपी but he uses a weight of 950 gram for the 1 kg weight, find his gain percentage। आपको बताया गया है, आपने कई बार देखा भी होगा कि एक बेईमान दुकानदार है, वो जब तोल रहा है चीजों को तो 1000 ग्राम की जगह पे कितना यूज कर रहा है? 950 ग्राम। आपकी नजरों में तो 1000 ग्राम है, लेकिन वो तोल रहा है 950 ग्राम। तो वो क्या कर रहा है? 50 ग्राम का क्या कर रहा है? आपके साथ चीटिंग कर रहा है, ठीक है। तो 1000 ग्राम उसको यूज करना था, मतलब कि 1000 ग्राम उसको देना है जब हम उससे चीज ले रहे हैं, लेकिन वो दे कितना रहा है? 950 ग्राम। हमें कितना मिल रहा है? 950 ग्राम, ठीक है। कितने ग्राम की इसने हमसे बेईमानी करी? 50 ग्राम की। हमारे लिए सीपी हो जाएगा ये, यानी कि वो हमें इतना मिल रहा है, ठीक है, गुना में आपके 100। प्रॉफिट कमा रहा है वो कितने का? 50 ग्राम का। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम जब निकालेंगे तो वो होगा आपका कितना? 50 ग्राम का तो उसने किया प्रॉफिट, और जो हमारे लिए वैल्यू होगी वो होगी 950 ग्राम गुना 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से 20, 5 से 19, यानी कि आपका आ गया 100/19, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 5.26%। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। A sum of 400 would become 441 after 2 years at R% compound interest, find the value of R। आपसे कह रहा है कि कोई एक धनराशि है 400 रुपये। कितनी धनराशि है आपकी? 400 रुपये। वो आपकी बन कितनी जाती है? 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पे वो आपकी बन जाती है 441 रुपये। आपको बताना है आर। यानी कि इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताता हूँ। आपको बोला कितना है? 2 ईयर्स, ठीक है। 2 ईयर्स है तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे।
दोनों का। अगर आपको यहाँ पे 3 ईयर्स दे रखा हो तो हम यहाँ इसका क्यूब रूट ले लेते हैं। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितने का स्क्वायर है, 20 का, और ये इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा आपका 21। ठीक है, 20 रुपए से आपकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 21 रुपए हो जाती है। ठीक, तो आप देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है आपका 1 रुपीज, कितने पे बढ़ रहा है, यानी शुरुआत आपकी 20 गुना में आपके 100। ठीक है, 20 पंजे हो गए आपके कितने, 100। 5% आपकी आ गई क्या, वैल्यू किसकी है, रेट की। रेट यानी रेट आपका कितना आ गया, 5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, बी। अगला क्वेश्चन, द सीपी ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। आपसे कह रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, आपको हमें कितना लाभ परसेंटेज हुआ वो बताना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपसे पूछ क्या रहा है, सीपी ऑफ कितना 10 आर्टिकल, आपको बता क्या रहा है कि एसपी ऑफ 9 आर्टिकल। ठीक है, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल और एसपी ऑफ 9 आर्टिकल। ठीक है, हमें करना क्या होता है, जो वैल्यू एसपी के साथ है वो सीपी के साथ जोड़ देंगे, यानी कि अगर आप ऐसे करेंगे सीपी तो एसपी के साथ कितनी वैल्यू है 9, तो सीपी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9, और एसपी की वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू सीपी के साथ है यानी कि 10। ठीक, देखेंगे सीपी 9 रुपए है, एसपी 10 रुपए है, यानी कि क्रिया मूल्य आपका कितना है, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, कोई चीज 9 रुपए में खरीद ली, 10 रुपए में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का। नीचे क्या लिखेंगे, क्रिया मूल्य, यानी सीपी जो है 9 रुपीज गुना में आपके 100, 100 बटे आपका कितना 9, इतने परसेंटेज का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हो गया है। तो 100 बटे 9 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल ही जाए। आपसे पूछ रहा है कि ईच ऑफ 2 हॉर्सेज सोल्ड फॉर 720 रुपीज, द फर्स्ट वन इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट एंड अदर वन इज 25% लॉस। ठीक है, व्हाट इज द लॉस परसेंटेज एंड गेन पर, दोनों में से क्या होगा। देखो, पहली बात तो एसपी क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, एसपी सेम है, दोनों घोड़ों का अलग अलग है। ईच ऑफ 2 हॉर्सेज यानी कि दोनों में से प्रत्येक घोड़ा 720 रुपए में बेचा जाता है। द फर्स्ट वन इज सोल्ड यानी कि पहला जो है उस पे क्या है, 25% का प्रॉफिट है। ठीक है, और दूसरे वाले पे 25% का लॉस है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पूरे सौदे पे प्रॉफिट परसेंटेज होगा या लॉस। आपको इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक बता दे रहा हूँ, वो हमेशा याद रखनी है। जब आपको एसपी भी सेम दे रखा हो और प्रॉफिट लॉस भी आपको क्या दे रखा हो, सेम, एक प्रॉफिट हो और दूसरा लॉस हो, लेकिन सेम वैल्यू दे रखी हो, इधर भी 25 इधर भी 25, आपको करना नहीं है, इस पूरे सौदे पे डायरेक्ट करना है, इसमें होगा लॉस परसेंटेज आपका। ठीक है, होगा क्या, यानी जो आपका ये नंबर है 25, इसका कर देना है आपको स्क्वायर, 25 का स्क्वायर बटे 100 करिए। 25 का स्क्वायर आएगा 625 बटे 100, 25 का स्क्वायर करना, ये देखो मैंने आपको अपनी एक शॉर्ट्स वीडियो में बता रखा है कि 25 का स्क्वायर कैसे करते हैं, या ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट 5 होती है, जिनका इकाई अंक क्या होता है 5, उनका मैंने स्क्वायर निकालना आपको सिखा रखा है पहले भी। तो 25 का स्क्वायर आएगा आपका 625 डिवाइडेड बाई आपके 100, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, 625 में ये 2 जीरो है नीचे, तो ये हो जाएगा 6.25% आपका क्या लॉस, यानी कि ए आपका ऑप्शन होगा, 6.25% का लॉस होगा। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है स्टेट में, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको स्लोप निकालना है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, आपको पॉइंट दिए हुए हैं 7,5। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 9,7। तो ये वाले को बोलते हैं हम x1, और ये वाला हो गया y1, और ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m को डिनोट
स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से, ठीक है। एम इज इक्वल टू y2 माइनस के y1 डिवाइडेड बाई आपके x2 माइनस के x1। ये स्लोप का फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लीजिए। y2 आपका कितना है 7, y1 है आपका 5, x2 आपका 9 और x1 है आपका 7। 7 में से 5 गए तो 2 और इधर 9 में से 7 गए तो 2। 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। पिछली बार पूछा भी गया है आपके 2022 में, ठीक है, पूछा गया है स्टेट में। तो आपसे पूछ रहा है कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, ठीक है। स्लोप को भाई हम m से डिनोट करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होती है माइनस ए बाई बी, ठीक है, माइनस के ए बाई बी। तो m इज इक्वल टू, यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट है 4 सॉरी, प्लस y का कोफिशिएंट है आपका क्या 3, यानी हम मान लेंगे a हो जाएगा 4 और b हो जाएगा क्या आपका 3। तो वैल्यू पुट करेंगे माइनस के a की जगह पे 4, b की जगह पे आपका क्या 3। m इज इक्वल टू माइनस के 4/3, यानी स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा माइनस के 4/3, यानी ऑप्शन नंबर ए। Two numbers are respectively 25% and 40% less than third number। दो नंबर हैं आपके, जो तीसरा नंबर है उससे 25% और 40% लेस है, यानी कम है। आपको बताना है कि व्हाट परसेंटेज द सेकंड टू द फर्स्ट, यानी सेकंड जो है वो फर्स्ट का कितना परसेंटेज है, ठीक है। मान लेते हैं जो तीसरा नंबर है वो हमने मान लिया 100। अब आपसे क्या क्या रहा है, ये आपका कौन सा नंबर है थर्ड, क्योंकि इसी से ही तीनों कम, दोनों नंबर कम है। तो पहला कितना कम है, वो 25% है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे पहला और ये हो जाएगा दूसरा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पहला जो नंबर है वो इससे 25% कम है, 100 से 25% कम, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75। कितना हो जाएगा 75। और दूसरा कितना है 40% कम है, तो 100 में से 40 घटा देंगे, आ जाएगा 60। अब आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट परसेंटेज द सेकंड टू द फर्स्ट, जो सेकंड है वो फर्स्ट का कितना परसेंटेज, 60 किसका फर्स्ट का, यानी कि 75 बटे आपके 60/75 गुना में 100। 25 से काटो 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से 20 बार, 20 चौका आपके कितने हुए 80%। 80% है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अगर मान के चलो वो आपसे पूछने लग जाता कि जो एक नंबर है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो आपसे, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से कितना ज्यादा है, फर्स्ट नंबर, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए सेकंड से कितना ज्यादा है, यानी कि ज्यादा कितना है 15, फर्स्ट नंबर किससे, सेकंड से, तो नीचे की वैल्यू आएगी आपकी क्या 60 और गुना में 100, 15 चौका 60 और 4 से 25, यानी कि ये जो फर्स्ट नंबर है वो कितना ज्यादा है 25% ज्यादा है इससे, ठीक है। देख लो इसका इसका 25% निकालो, कितना हो जाएगा 25 छक्के 150, यानी कि 15, और ये 60 से कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, तो इस तरीके से। और अगर वो आपसे पूछने लगे कि ये जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट से कितना कम है, सेकंड नंबर फर्स्ट से कितना कम है, कितना कम है 15 कम है, कितने से 15 से, ओ से फर्स्ट से, सेकंड नंबर फर्स्ट से है तो फर्स्ट को नीचे रखेंगे गुना में आपके 100, 15 पंजे 75, 5 से 20, यानी कि 20%, ठीक है। वैसे क्वेश्चन तो यहीं तक ही था, ये मैंने आपको दो अलग से कंसेप्ट बता दिए, अगर आपसे ये पूछ ले तो भी आपको इस तरीके से कर देना। अगला क्वेश्चन, ए शॉपकीपर सेल्स 25 मीटर क्लॉथ, कितना मीटर 25 मीटर, और उसको प्रॉफिट होता है, यानी गेन प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 5 मीटर क्लॉथ, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ शॉपकीपर। वो आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार 25 मीटर कपड़े को बेच रहा है और उसको 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ, यानी कि लाभ हुआ है, उसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है वो बताना है। देखो एसपी है, ठीक है, बिक रहा है कपड़ा कितना 25 मीटर। अगर हम मान के चलें कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपये है, तो 25 मीटर का कितना हो गया 25 रुपये।
वो क्या कह रहा है कि 5 मीटर के प्रॉफिट कितना हुआ उसको, प्रॉफिट की वैल्यू हम लिख लेते हैं कितना, 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। और 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना बनाया था हमने, 1 रुपये। 5 मीटर का कितना हो जाएगा, 5 रुपये। अब आप ये देख लीजिए कि 25 रुपए में कोई चीज खरीदी, 5 रुपए का उसको हो गया क्या, फायदा। ओ सॉरी, 25 में कोई चीज बिकी है, सॉरी, और 5 का फायदा हुआ। तो जब फायदा होगा तो खरीदी कितने में होगी, कम में। तो 25 में से क्या कर देंगे, 5 घटा देंगे, यानी कि 25 माइनस के 5 बराबर कितने हो जाएंगे, 20 रुपए। सीपी आपका 20 है और एसपी आपका 25 है। प्रॉफिट 5%, 5 रुपए का हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो हमें बताना वो हम बता देंगे कितना, 5 रुपए का तो हुआ प्रॉफिट, कितने पे, सीपी आपका 20 गुना में आपके 100, 20 पंजे 100, 5 पंजे हो गए 25, 25% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या सही। देखो इसमें आपका फॉर्मूला था लाभ बटे आपका क्या, क्रिया मूल्य गुना में आपके 100, ठीक है, ये वाला। इंग्लिश में बोले तो प्रॉफिट बटे सीपी गुना में 100, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर, हो सकता है एग्जाम में मिल सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि आपको एक तो नंबर है आपका 3/5 और एक है 5/3। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 3/5। एक स्टूडेंट है, उस पर गलती हो जाती है, उसको गुना तो करना था किससे, 5/3 से, लेकिन वो गुना कर देता 3/5 से, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ एरर कितना हुआ इसकी कैलकुलेशन में, वो आपको बताना है, ठीक है। चलो करते हैं। देखो 3/5 और 5/3, यानी कि जो ये बेस वैल्यू है, यानी कि जो इनके डिनोमिनेटर है, इनका हम ले लेंगे एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 15, यानी कि 3/5 गुना 15, 5 तिया 15, 3 तिया 9, ठीक है। और ये 5/3 गुना में आपके 15, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25। आप ध्यान से देखेंगे, देखो उसको आना चाहिए था आंसर कितना, 25। वो कह रहा है ना कि 5/3 से गुना करनी चाहिए थी, लेकिन वो 3/5 से गुना कर देता है। तो आंसर तो आना चाहिए था 25 और आ रहा है कितना, 9। तो यानी कि कितना कम हो गया उसके आंसर में, 25 में से 9 घटा देंगे, यानी कि 16 का हो गया उसको क्या, एरर हो गया इतने पर, इतने का, ठीक है। 16 का एरर हुआ, तो कितने पे हुआ है आपका, मेन वैल्यू तो इसकी ये थी कि इतनी ही आनी चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे नीचे, ठीक है, 16/25 और आपके गुना में 100, ठीक है। तो 25 चौक आपके 100, 16 चौक हो गए 64 माइनस के, यानी कि इतने परसेंटेज क्या होगा, कम हो गया। कोई वैल्यू 25 आनी चाहिए थी, लेकिन आ कितनी गई, 90, 9 सॉरी। तो होगा क्या भाई, लॉस ही होगा, मतलब कि एरर आएगा। वो एरर कितना आ रहा है, 64% का एरर आ रहा है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ओके, ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, एंड थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग। आगे भी आपके लिए एचटेट से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे, एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।